हेलो बच्चों, मैं रज़ी अख्तर। हम लोग कंटिन्यू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बच्चों केमिकल टेस्ट के अबाउट ऑक्सीडेशन नहीं, और आइडोफॉर्म टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ठीक है, आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके स्कूल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, इसको हम नेम रिएक्शन कहते हैं। और इसमें जो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, इसका नाम है बच्चों अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ये फेवरेट रहा है। इवन आपके स्कूल में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, ये एनसीईआरटी में भी है। तो वी विल स्टार्ट विथ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है बच्चों, आप कोशिश करना समझने की। देखिए तो ये आपके पास है अल्डोल कंडेंसेशन। रिएक्शन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, अगर आप इसके नाम को ध्यान से देखें तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। एक तो अल्ड, यहाँ से अल्ड, और दूसरा मिलेगा ऑल, है ना। अल्ड का मतलब यहाँ पे है बच्चों अल्डिहाइड, एंड ऑल का मतलब है अल्कोहल। ठीक है, और कंडेंसेशन का मतलब आप जानते हो कि व्हेनेवर टू मॉलिक्यूल कंडेंस और मॉलिक्यूल मिलेंगे, एक स्मॉल मॉलिक्यूल वहाँ से रिमूव होगा, लाइक वाटर, अल्कोहल, अमोनिया, तो आप उसे कंडेंसेशन कहते हो। तो तीन चीज़ें आपने देखी, अल्ड यहाँ पे अल्डिहाइड है, ऑल अल्कोहल है, और यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है, मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में मिल रहे हैं। कंडेंसेशन यहाँ पे ये कहलाएगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि रिएक्शन क्या है। तो सबसे पहले इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखेंगे बच्चों, दोज अल्डिहाइड्स, देखिए दोज अल्डिहाइड्स और कीटोन्स having क्या, अल्फा हाइड्रोजन can undergo what? Aldol condensation reaction। तो देखो बच्चों, कहा गया कि वैसा अल्डिहाइड या फिर कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, वो ये रिएक्शन शो कर सकता है। ये आपके पास अल्डिहाइड है और ये आपके पास कीटोन है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये जानना होगा बच्चों कि ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है। एक एक पॉइंट को अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पे क्लियर करें तो आपको बहुत मजा आएगा। अगर एक आध छोटे छोटे पॉइंट अगर छूट गए तो वही बाद में चल के आपको परेशान करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। तो देखिए बच्चों, जैसे हमने बनाया एसिटल्डिहाइड, अल्डिहाइड ऑफ 2 कार्बन, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप इसे क्या बोलोगे? आप इसे बोलोगे फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसे क्या बोलोगे? फंक्शनल ग्रुप। और ये फंक्शनल ग्रुप का एडिशन कार्बन है जिसका हाइब्रिडेशन sp3 है, देख लीजिए। तो फंक्शनल ग्रुप के एडिशन कार्बन को आप ध्यान से देखिए, फंक्शनल ग्रुप के एडिशन कार्बन जो कि हाइब्रिडेशन क्या है इसका sp3, इस कार्बन को ही आप अल्फा कार्बन कहोगे। अब देखिए कंडीशन ये है बच्चों, जनरली आपको किताब में लिखा होगा अल्डिहाइड के एडिशन कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, लेकिन याद रखना बच्चे दैट अल्फा कार्बन मस्ट बी ऑफ sp3। बिना sp3 का आप उसको अल्फा कार्बन नहीं कह सकते, नहीं। तो ये हो गया अल्फा कार्बन, और इस पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये वाला हाइड्रोजन, इसे आप कहते हो अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस एसिटल्डिहाइड के पास टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चे? अल्फा हाइड्रोजन 3 हैं। अल्फा कार्बन कितने हैं बच्चों? तो आप कहेंगे 1, 3 अल्फा हाइड्रोजन एंड 1 अल्फा कार्बन। दैट मीन्स कि ये एसिटल्डिहाइड एलिजिबल है फॉर
अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए एलिजिबल है कौन बच्चों? ये जो आपके पास है एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड? एसिटाल्डिहाइड। तो वैसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, दैट विल अंडरगो व्हाट? अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब आप देखते हैं एक सिंपलेस्ट कीटोन है बच्चों आपके पास, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। जरा आप इनको ध्यान से देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसे आप एसीटोन के नाम से जानते हो। दिस इज कॉल्ड एसीटोन। तो बताइए इसके पास अल्फा कार्बन कितने हैं? 2। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6। क्या ये एलिजिबल है फॉर अल्डोल कंडेंसेशन? योर आंसर विल बी यस। ये अल्डोल कंडेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, होगा, कराएगा। अगर आप इसको यूज करेंगे तो ये अल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा बच्चे कि वैसा अल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वो अल्डोल रिएक्शन कर सकता है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कर सकता है। अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या कि फंक्शन ग्रुप के एडिशन कार्बन पे अगर हाइड्रोजन हो तो आप उस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, और कंडीशन ये है कि दैट कार्बन मस्ट बी ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे ये हमारे पास है, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, अल्डिहाइड ऑफ 1 कार्बन। तो बताइए क्या फॉर्मल्डिहाइड एलिजिबल है फॉर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन? क्या ये फॉर्मल्डिहाइड एलिजिबल है फॉर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन? तो योर आंसर विल बी नो। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखो ये फंक्शन ग्रुप है और ये फंक्शन ग्रुप का ही हाइड्रोजन है, तो कार्बन तो है ही नहीं, तो ये एलिजिबल नहीं है फॉर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। फिर देखिए आपके पास नेक्स्ट कंपाउंड है, दैट इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। आप इन्हें कहते हो बेंजल्डिहाइड। इज इट एलिजिबल फॉर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन? तो देखो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसके पास अल्फा कार्बन, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो ये भी एलिजिबल नहीं है फॉर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो बताइए क्या ये कंपाउंड जिसका नाम एसिटोफिनोन है, दैट इज मिथाइल फिनाइल कीटोन, एसिटोफिनोन, क्या ये एलिजिबल है फॉर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन? बच्चों जरा आप सोचिए और बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फंक्शन ग्रुप देखना है, उसका एडिशन कार्बन ये sp3 है और इसके पास हाइड्रोजन है, दैट मीन्स ये एलिजिबल है फॉर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो एसिटोफिनोन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कर सकता है बच्चों। देखिए व्हाट अबाउट बेंजोफिनोन? क्या ये बेंजोफिनोन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो कर सकता है? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पास अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, sp3 कार्बन एडिशन टू फंक्शन ग्रुप नहीं है, तो ये भी एलिजिबल नहीं है फॉर बच्चों अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन सा केमिकल स्पीसीज एलिजिबल है, कौन सा नहीं है। एज फॉर एग्जांपल ये आपके पास है क्रोटोनल्डिहाइड। व्हाट अबाउट एक्रेल्डिहाइड? व्हाट अबाउट दिस? देखो ये sp2 कार्बन है, तो ये एलिजिबल नहीं है फॉर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा बच्चे कि वैसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा दैट विल एलिजिबल फॉर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और जिसके पास नहीं होगा वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर आपका क्लियर हो गया है तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चे कि इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए रिएजेंट क्या यूज करोगे।
reagent used to carry out this reaction. आप सबस्ट्रेट लेते हो, रिएजेंट लेते हो, देन दोनों का इंट्रैक्शन होता है, फिर आपको प्रोडक्ट मिलता है. तो सबस्ट्रेट तो आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन हो गया बच्चे, है ना. व्हाट अबाउट रिएजेंट? तो देखिए इसमें रिएजेंट यूज करेंगे आप NaOH. इट शुड बी डाइल्यूट. आप यूज कर सकते हो KOH. ऑब्वियस सी बात है, इसको भी डाइल्यूट लेना है. आप ले सकते हो बेरियम हाइड्रोक्साइड. समझ रहे हैं? आप ले सकते हो K2CO3, डाइल्यूट होना चाहिए. ठीक है. आप ले सकते हो सोडियम मिथऑक्साइड. तो इनमें कोई भी आप एज ए रिएजेंट यूज कर सकते हो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में. ठीक है. तो ये तो हो गया आपका रिएजेंट यूज्ड. अब सवाल ये है कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चे. तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड, देखिए इसमें मिलेगा आपको बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन. तो रिजल्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ आइदर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन. लेकिन याद रखना कि हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप बीटा पोजीशन पे आएगा ही. ठीक है. तो आप इस रिएक्शन को अल्डोल कंडेंसेशन क्यों कहते हो? व्हाई दिस रिएक्शन इज एन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन? बिकॉज देखो हाइड्रोक्सी का मतलब अल्कोहल होता है और एल्डिहाइड का मतलब अल होता है ना. तो एक ही मॉलिक्यूल में एल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप और अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं इनके प्रोडक्ट में. इसीलिए आप इस रिएक्शन को अल्डोल कंडेंसेशन कहते हो, अल्डोल रिएक्शन कहते हो. अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है बच्चों कि इस रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट कैसे बनता है. तो लेट्स सी. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आप किसे कहोगे? तो जब आप दो सिमिलर एल्डिहाइड और कीटोन का कंडेंसेशन कराओगे, रिएक्शन कराओगे. तो जस्ट सपोज वी हैव acetaldehyde. We have taken 2 moles of acetaldehyde that is eligible for aldol condensation reaction. आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे डाइल्यूट NaOH से. ठीक है. जो रिजल्ट मिलेगा बच्चों दैट इज दिस. इस पे हम डिटेल डिस्कस करेंगे कैसे बना, क्या बना. तो ये आया आपका CH2C डबल बॉन्ड OH. देखिए अगर आप इस कंपाउंड को ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा बच्चों कि इसके बीटा पोजीशन पे दैट इज अल्फा, बीटा पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी है. तो आप इसे क्या कह सकते हो, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड. आप इन्हें कहते हो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और ये अल्डोल रिएक्शन कहलाएगा. अब अगर आपने इसको हीट कर दिया बच्चों फर्दर तो देखेंगे आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH. इसे आप क्रोटोनल्डिहाइड के नाम से जानते हो. दिस इज कॉल्ड क्रोटोनल्डिहाइड. तो देखिए इसमें क्या हुआ बच्चे, आप ध्यान से देखो तो अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से एक OH इन द फॉर्म ऑफ वाटर एलिमिनेट हुआ है. मैंने आपको कहा था कि 2 मॉलिक्यूल जब आपस में मिलेंगे एक स्मॉल साइज मॉलिक्यूल वहां से रिमूव होगा, देन दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. नहीं तो ये बना आपका अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट. तो अप टू हियर रिएक्शन इज अल्डोल रिएक्शन. और यहाँ जब आपने अल्कीन बना लिया है, कंडेंसेशन कर लिया है, वाटर एलिमिनेट कर लिया है, तो रिएक्शन अप टू हियर रिएक्शन इज कॉल्ड अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन.
नहीं। अब आपको ध्यान देना है बच्चों कि जो आपने डबल बॉन्ड फॉर्मेशन किया है यहाँ पे, वो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इनके साथ रेजोनेंस में होना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो आपने जो डबल बॉन्ड फॉर्म किया है बच्चों, दैट मस्ट बी कंजुगेटेड विथ फंक्शनल ग्रुप आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब आपको जानना होगा कि इसका मैकेनिज्म क्या है, ये अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कैसे बना, क्या हुआ। तो इसमें एक एक पॉइंट को हम लोग बहुत माइन्यूट लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिस्कस करेंगे। आप ध्यान से, प्यार से आप इसको एंजॉय करना बच्चे। तो नाउ राइट डाउन मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखिए स्टेप नंबर 1, कई स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड होगा। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है बच्चे हमें, ये आपके पास है अल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, तो आप काम क्या करोगे, अल्फा हाइड्रोजन को ओपन कर देना है ना, बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर देना और अल्फा हाइड्रोजन को ही करना। तो कर दिया हमने भाई। अब जरा इसका एनालिसिस कर लें बच्चे हम लोग। अगर मैं कुछ सवाल आपसे पूछूं कि बच्चे बताइए ये जो कार्बन हमारे पास है इसका हाइब्रिडेशन क्या है, तो योर आंसर विल बी sp2। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। और ये क्या है बच्चे, sp2, और ये वाला कार्बन क्या है, sp3। ये ग्रुप को क्या कहते हो आप, EWG, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एंड एज वी नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिटी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा तो ये डिस्प्लेस हुआ, तो आप देखेंगे कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंसनेस आएगा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच क्या आएगा बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंसनेस। इससे क्या होगा, क्या होगा ध्यान से देखेंगे, दीज 3 हाइड्रोजन बिकम एसिडिक। ये जो 3 हाइड्रोजन आप देख रहे हैं ये हो जाएगा आपका एसिडिक, रिप्लेसेबल, एक्टिव। मतलब अगर इसको बेस के साथ जाने का मौका मिला तो ये इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन यहाँ से चला जाएगा। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब जो H+ आयन के फॉर्म में यहाँ से निकल सके। ठीक है, तो ओवरऑल ये कि अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को आप एसिडिक, रिप्लेसेबल, एक्टिव हाइड्रोजन बोलोगे बच्चे। ये क्यों हुआ, तो आप देखिए यहाँ पे EWG लगा हुआ है, ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू sp3। तो ये जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो CH के बीच इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंसनेस आएगा, दैट मीन्स कि इनमें एसिडिटी डेवलप हो गई। आप इस हाइड्रोजन को नहीं कह सकते एसिडिक, कहोगे इसका भी तो डिस्प्लेस होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, लेकिन आप इसको एसिडिक नहीं कह सकते बच्चों। देखो क्यों, क्योंकि अगर आप यहां से प्रोटॉन निकालते हैं तो इस कार्बन पे माइनस आएगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ बच्चों वो इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस में है। लेकिन अगर आप इस प्रोटॉन को बाहर करते हो, इस कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो कॉन्जुगेशन में या रेजोनेंस में नहीं होगा। दैट मीन्स कि इसके प्रोटॉन को अपस्ट्रेच करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो एनर्जी की आवश्यकता है वो बहुत ज़्यादा है बच्चों। नहीं तो जो भी आप रिएजेंट लोगे वो इस लायक नहीं होता, या उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि इसके प्रोटॉन का अपस्ट्रक्शन कर पाए। लेकिन यहाँ से प्रोटॉन का अपस्ट्रक्शन कर लेगा, क्यों, क्योंकि इससे जो कार्बन पे माइनस आएगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, दैट मीन्स कि इजिली रिप्लेस कर सकता है। तो देखिए हमने क्या किया बच्चे, OH, क्योंकि आपने क्या लिया NaOH, तो OH माइनस यूज किया एज ए रिएजेंट। OH माइनस के बारे में कहा जाता है कि ये बेस होता है, और बेस क्या होता है बच्चे, दोज हैविंग कैपेसिटी टू, दोज हैविंग कैपेसिटी टू एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट H+ आयन, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। देखिए ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, अगर ये ऑक्सीजन अपना माइनस चार्ज किसी से बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लेगा तो चूंकि उस बॉन्ड के फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज होगी और इसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इन्होंने क्या किया बच्चे, इसके H+ को ट्रैप किया, छीन लिया, और आपको जो रिजल्ट मिला दैट इज दिस, C डबल बॉन्ड OH, C पे माइनस आ गया HH। तो आप देखिए जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया है वो नेगेटिव चार्ज आप देख सकते हो इनके साथ क्या है बच्चों, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड।
तो दैट्स वाई आप यहाँ से प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन कर पाए हो विद द हेल्प ऑफ OH माइनस, और आपको पानी मिला, वाटर मिला। तो ये आपका पहला एसिड बेस रिएक्शन है, स्टेप नंबर 1। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। बहुत ध्यान से देख लीजिए, अल्फा कार्बन पे जो प्रेजेंट हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाता है। इतना कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। अब आपने इसमें डाइल्यूट NaOH लिया है, या जो भी रिएजेंट मैंने आपको बताया, तो वो एक्चुअली क्या करेगा, बेस प्रोड्यूस करेगा। और बेस का काम क्या है, एसिड से रिएक्शन करना, और एसिड बेस रिएक्शन को प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब प्रेफरेंस मिलता है बच्चों। तो जो OH माइनस है वो अल्फा कार्बन के पास गया और वहां से H प्लस निकाल के खुद बॉन्ड बना के स्टेबल हो गया, लेकिन कार्बन पर डेवलप कर दिया नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा बच्चों, ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अब बनेगा न्यूक्लियोफाइल फॉर सेकेंड स्टेप। अब आपको एक मामूली सा डिफरेंस हमें बताना है कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है। आप बताइए, बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? तो जरा देखिए, अब हमें स्टेप नंबर 2 डिस्कस करना है बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझ के पढ़िए। तो ये आपके पास है बच्चों स्टेप नंबर 2, ठीक है। आपने प्रोड्यूस किया है कार्ब एनायन, देख लीजिए। तो आपके पास जो दूसरा एल्डिहाइड था वो एज इट इज है, जस्ट लाइक दिस। पहला 2 के 2 मोल्स से आप स्टार्ट करते हो रिएक्शन, और अभी अभी आपने जो बनाया है कार्बन पे माइनस चार्ज C डबल बॉन्ड OH, ये आप कहाँ से लाए हो? फर्स्ट स्टेप में जो आपने बनाया है, ये आपके पास एल्डिहाइड पहले से था, क्योंकि 2 मोल हमने लिया था भाई, और इसे आपने कहा न्यूक्लियोफाइल। मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है। तो प्यारे बच्चों, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ इतना याद रखिए कि न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे जाके हमला करेगा। अगर कोई नेगेटिव चार्ज केमिकल स्पीसीज या वो जिनके पास लोन पेयर हो, वो किसी कार्बन से जाके अगर बॉन्ड बना लेता है तो आप उसको न्यूक्लियोफाइल कह दीजिए। और कोई भी नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल केमिकल स्पीसीज किसी का H प्लस छीन के भाग गया, H प्लस ट्रैप कर लिया, तो आप उसे बेस कह दीजिए। अब कहोगे कि नेगेटिव चार्ज केमिकल स्पीसीज तो दोनों हो सकते हैं, बेस भी और न्यूक्लियोफाइल भी। बिल्कुल, बेस भी हो सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। लेकिन प्रायोरिटी क्या होती है? बेस बनने की। अगर किसी के पास मौका है किसी का प्रोटॉन छीनने का, तो वो पहले प्रोटॉन छीनेगा। अगर प्रोटॉन नहीं छीन पाया, तब जाके वो कार्बन पर अटैक करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप याद रखना बच्चों। तो देखिए, ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, आपने कहा इसे न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल जाके करेगा इस पे हमला। होगा क्या? हमला करने का मतलब क्या है बच्चे? इसका पाई बॉन्ड टूटेगा। अब आप कहोगे पाई बॉन्ड टूटेगा तो इसके एनर्जी कहाँ से आएगी? क्योंकि बॉन्ड को तोड़ना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है बच्चों, आप जानते हो। ये एनर्जी देंगे कौन? कार्बन पे माइनस, क्योंकि कार्बन पे माइनस हाई एनर्जी लेवल पे है, अनस्टेबल है, तो इन्होंने एनर्जी प्रोवाइड करी और इसके बॉन्ड को तोड़ दिया। जब ये बॉन्ड टूटा तो कार्बन पे डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे माइनस। ये नेगेटिव चार्ज कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। देखो बच्चे, आपको जो रिजल्ट मिला दैट इज CH3CO पे माइनस H, ये आपके पास CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्या हुआ रिएक्शन में? देखो, आप रट के मत पढ़ो, छोटी छोटी बातों को ध्यान दो तो आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको मजा आएगा। देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे हमला किया। सवाल है क्यों हमला किया? स्टेबिलिटी के लिए। कहाँ के स्टेबिलिटी, कैसी स्टेबिलिटी? तो जरा आप ध्यान से देखिए, ये वाला बॉन्ड बना है, और बॉन्ड फॉर्मेशन को आप क्या कहते हो बच्चों? बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इस बॉन्ड के, देखो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बना है बच्चों, तो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड बना उससे एनर्जी रिलीज हुई। तो इससे किसका किसका फायदा हुआ? एक तो इस कार्बन का फायदा हुआ, पहले माइनस चार्ज था, इलेक्ट्रॉन का इन्वेस्टमेंट किया, और इस कार्बन का भी फायदा हुआ। कैसे? तो पहले इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड था बच्चे। Here this carbon has 3 sigma bonds and 1 pi bond, but in this situation आप देखिए, this carbon has 4 sigma bond. As we know, sigma bond is stronger bond as compared to pi bond. तो इस कार्बन को खुशी इस बात की है कि इसका सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है अभी। नहीं, इसकी साइकिल मोटरसाइकिल बन गई है, तो इसको तो खुशी होगी। लेकिन इस न्यूक्लियोफिलिक अटैक से एक एटम है
जो आहत हुआ है, जिनको नाराज़गी मिली है, जो कि नाखुश है, अनस्टेबल है, आप सोच कर बताइए वो कौन सा एटम है जो इस न्यूक्लियोफिलिक अटैक से नाराज़ है, उनका नुकसान हो गया है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये ऑक्सीजन नाराज है। ऑक्सीजन पे जो माइनस चार्ज डेवलप हुआ है, इसके कंपेयर में देखो रिएक्टेंट में क्या था, प्रोडक्ट में क्या हुआ, आप उसी चेंज को देखोगे ना। तो ये वाला ऑक्सीजन और ये वाले ऑक्सीजन के एनर्जी कंटेंट को अगर आप चेक करोगे एक्सपेरिमेंटली, तो यू विल फाइंड दिस ऑक्सीजन इज लेस एनर्जेटिक, और जो लेस एनर्जेटिक होता है वो मोर स्टेबल होता है, एज वी नो। तो एक अनस्टेबल ऑक्सीजन को एक स्टेबल ऑक्सीजन को आपने अनस्टेबल कर दिया। आप कहोगे ये तो बता दो कैसे स्टेबल है ये, अब वो अनस्टेबल कैसे है। तो आप देखो बच्चे, इस ऑक्सीजन के पास एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं भाई? 2। इसके पास कितने हैं? एक ही बॉन्ड है। तो जिसके पास जितना ज्यादा बॉन्ड होता है वो उतने ज्यादा स्टेबल होते हैं बच्चों, क्योंकि बॉन्ड बनता ही स्टेबिलिटी के लिए है, गेटिंग और नॉट। तो हियर ये ऑक्सीजन नाराज है कि न्यूक्लियोफाइल ने हमारे साथ गलत किया है, नहीं, हम पे अटैक करके हम एनर्जी लेवल हमारी बढ़ा दी है। तो अब आप क्या करेंगे बच्चे, इस सिस्टम को स्टेबल करने के लिए मैं इसी में बना देता हूं स्टेप 3। इस सिस्टम को स्टेबल करने के लिए भाई मीडियम में आपके पास वाटर है, NaOH एक्वस लिया है और पहले स्टेप में भी वाटर बना है। तो देखिए क्या होगा बच्चे, O पे माइनस चार्ज स्ट्रॉन्ग बेस है। अल्कोक्साइड के बारे में आप जानते होंगे। अल्कोक्साइड का मतलब होता है कि अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस। तो जो O पे माइनस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या करेगा, इसका H प्लस ट्रैप कर लेगा। जैसे ही H प्लस ट्रैप करेगा, CH3 COH H CH2 C डबल बॉन्ड OH H, क्या बन गया देखिए, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और OH माइनस आपको वापस मिला। OH माइनस आपको वापस मिला क्यों? क्योंकि OH माइनस को आज एज ए कैटलिस्ट हमने यूज किया था, तो वो हमें वापस मिल गया। Na प्लस कहीं घूम रहा होगा, उनसे वो NaOH बना लेगा। तो यहां तक देखिए थर्ड स्टेप में जाकर आपको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिल गया, और यही हमें चाहिए था। तो ये था ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ दिस अल्डोल रिएक्शन। अब तक हमने कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देखा है, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम देखेंगे इनका कंडेंसेशन कैसे हुआ। तो क्या आपको ये समझ में आ गया बच्चों? तो देखिए आप अपने ब्रेन में फिट कर लो, सोचो आंख बंद करके कि क्या करना, हमें अल्फा पोजीशन से प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन करना है, उस पर माइनस चार्ज डेवलप होगा, उसका हमें अनदर एल्डिहाइड पर अटैक करना है, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा। थर्ड स्टेप में पानी से हमें एक H+ निकाल के ऑक्सीजन को देना है, हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। चाहे कोई भी रिएक्शन हो, अगर अल्डोल कंडेंसेशन है तो कैसा भी कुछ भी ले लो आप, ठीक है। अब व्हाट अबाउट कंडेंसेशन? तो देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से, आपके पास है CH3 COH H, ये आपके पास है CH C डबल बॉन्ड OH, समझ रहे हैं? तो ये देखिए ये आपके पास है अल्फा कार्बन, ये आपके पास है बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन को आप एसिडिक मानते हो, और देखिए बीटा कार्बन से आपको क्या निकालना है। देखिए जैसे आप इसको हीट करेंगे बच्चे, जैसे आप इसको हीट करेंगे तो OH ऑफ बीटा कार्बन, H ऑफ अल्फा कार्बन इन द फॉर्म ऑफ वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। यहां से आप H2O निकाल दो। याद रखना बच्चे, अल्फा कार्बन से H निकालना है, बीटा कार्बन से OH निकालना है, जो बॉन्ड बनेगा वो अल्फा एंड बीटा कार्बन के बीच बनेगा। तो लेट्स सी, तो देखिए ये आपके पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो ये अल्फा कार्बन था आपका और ये बीटा, इसके बीच क्या आ गया, डबल बॉन्ड, है ना। तो वाटर का एलिमिनेशन हुआ और फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल गया ये। तो ये था ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट पे कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है एसीटोन,
तो टेक 2 moles of acetone and treat them with dilute NaOH or KOH. It should be dilute. ठीक है, और आप इसको हीट भी कर दो, दोनों काम एक साथ करेंगे। तो आप बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? What will be the product? देखिए जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज दिस CH3। पहले आप अल्डोल बनाएंगे, COH, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये बना, दिस इज। अब आप देखिए क्या बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप है? यस, ये अल्फा है बच्चे, ये बीटा है। बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप है, तो आप इसे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कहोगे। अब आप इनको करेंगे क्या? हीट। जब आप इसको हीट करेंगे तो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच क्या आएगा? डबल बॉन्ड। तो रिजल्ट आपको मिलेगा CH3 डबल बॉन्ड C। देखो CH3 ये डबल बॉन्ड है, तो एक एच हटा दो, फिर C डबल बॉन्ड O, CH3, 1 2 3 4 5। तो आपको मिला 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, ये आपको मिला। समझ में आ गया बच्चे? अब आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे, फिर मैं आपको, अगर आप चाहो तो मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। जैसे सपोज आपके पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH 2 moles of propanol NaOH heat, what will be the result? तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा बच्चों दैट इज दिस CH2 CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो ये फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा आपको दैट इज 2 मिथाइल पेन 2 इन अल, 2 मिथाइल पेन 2 इन अल। क्या हुआ इसमें बच्चों? तो देखिए मैंने कहा था कि आपको एक इसमें एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा दैट इज कॉल्ड RA शॉर्ट ट्रिक। RA शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा, देखिए आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना, ध्यान सुनना। CH3 CH2 अल्डिहाइड को आप बना दीजिए अल्कोहल। सुन लीजिए भाई, जो अल्डिहाइड है RA शॉर्ट ट्रिक कहता है कि आप अल्डिहाइड को बना दो अल्कोहल। तो देखिए इस अल्डिहाइडिक कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड थे, सिग्मा बॉन्ड देखना, पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा इसका। अब चौथा बॉन्ड आप बनाएंगे। देख मैंने क्या बोला बच्चे, अल्डिहाइड को आप अल्कोहल में चेंज कर दो, ठीक है, और चौथी वैलेंसी में सिर्फ आप बॉन्ड दिखाइए और आराम से रुकिए। रुकने के बाद यहां पे कार्बन लिखिए। क्या करना है, अल्डिहाइड को या कीटोन को जो भी होगा उसको अल्कोहल में चेंज कर देना है। कार्बन की चूंकि पाई बॉन्ड था, कार्बन की एक वैलेंसी खाली होगी, उस पर आप बॉन्ड दिखाइए, रुक जाइए, फिर उसमें एक कार्बन लिखिए। ये कार्बन दूसरे का अल्फा होगा, ये कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा होगा। तो देखिए ये कार्बन, ये आपके पास मॉलिक्यूल है, इसमें अल्फा कार्बन सेलेक्ट करो कौन सा है। क्या ये अल्फा कार्बन है? ना। क्या ये अल्फा कार्बन? ना। तो ये वाला अल्फा कार्बन है। तो देखिए ये अल्फा कार्बन है, तो ये हमने लिखा। अब आप ये देखो कि उस अल्फा कार्बन पे क्या क्या प्रेजेंट है। तो एक अल्डिहाइड है, तो बनाइए अल्डिहाइड। और क्या है बच्चे, एक मिथाइल है, तो ये भी बनाइए। और हाइड्रोजन 2 है, तो देखो एक को तो आपने निकाला होगा, तो एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए, बाकी जो है लिख दीजिए यहाँ पे H, ये आ गया। तो अल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज किया, पहले मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के अल्फा कार्बन से इस फंक्शन ग्रुप कार्बन को कनेक्ट कर दो और अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए। ये बना आपका RA कॉन्सेप्ट, और इस RA कॉन्सेप्ट या RA शॉर्ट ट्रिक से आपको क्या मिल गया, ये प्रोडक्ट। देखिए तो अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी है। अब पानी निकालना है ना आपको, हीट करोगे तो जैसे ही हीट करोगे, मैंने क्या बोला बच्चे आपको, अल्फा कार्बन से H एंड बीटा कार्बन से OH को आप रिमूव करेंगे, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज CH3 CH2 CH
CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखिए तो सेम प्रोडक्ट बनाना, तो ये आप मैकेनिज्म के थ्रू भी बना सकते हो, RS शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हो। ठीक है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, अगर आपको डायरेक्ट बनाना हो प्रोडक्ट तो अब देखेंगे RS सुपर शॉर्ट ट्रिक। तो RS सुपर शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों, लेट्स सी। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना हो, मतलब ये हाइड्रोक्सी नहीं बना के डायरेक्ट ये बनाएंगे, तो इसके लिए आप यूज करेंगे RS सुपर शॉर्ट ट्रिक, और वो क्या है, लेट्स सी। तो अल्फा कार्बन को पहले तो आप गिवन मॉलिक्यूल जो भी एल्डिहाइड या कीटोन है, पहला मॉलिक्यूल उसको एज इट लिख लेना प्यारे बच्चों, CH3 CH2 CHO, और सेकेंड मॉलिक्यूल के अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन है उसको आप ओपन कर दो। कर दिया तो आपने देखा 2 हाइड्रोजन है, हमें क्या करना है, फंक्शन ग्रुप का ऑक्सीजन और दूसरे के अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ वाटर एलिमिनेट कर दो। रिजल्ट आपको मिल जाएगा क्या, अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। लेट्स सी। तो C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, CH3, सेम प्रोडक्ट बना। तो अगर आप एक ही स्टेप में चाहते हो तो आप एक ही स्टेप में बना लो, दैट इज RS सुपर शॉर्ट ट्रिक से बनेगा। और 2 स्टेप में बनाना चाहते हो तो 2 स्टेप में बनाओ, गिवन कंपाउंड को जो अल्डिहाइड है उसको अल्कोहल में चेंज करिए, एक बॉन्ड दिखाइए और उसके दूसरे मॉलिक्यूल के अल्फा कार्बन से उसको कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आइए एक क्वेश्चन आया, ये नीट 2016 में क्वेश्चन आया बच्चे कि हमारे पास 2 मोल साइक्लोहेक्सेन नोन है, इसका आपने रिएक्शन कराया NaOH से इंक्लूडिंग हीट। लगाइए RS सुपर शॉर्ट ट्रिक और बताइए कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो वी हैव साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन। तो reaction of this cyclohexanone with NaOH including heat produces what? तो as I told you about the short trick, क्या करेंगे बच्चे, आप क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड और दूसरे के अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन कौन सा है, तो देखिए यही तो है अल्फा कार्बन, और इस पे क्या है, कीटोन है। नहीं, हमने लगाया RA सुपर शॉर्ट ट्रिक। कैसे लगाते हैं बच्चे, बताया मैंने आपको कि ये फंक्शन ग्रुप पहला है एज इट इज लिखिए, फिर देखिए ये आपके पास कीटोन है, इसके अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन हैं इस साइड या इस साइड कहीं से भी, और निकाल दो पानी। तो इस कार्बन मतलब फंक्शनल ग्रुप कार्बन और अल्फा कार्बन, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल का फंक्शन ग्रुप है, ये क्या है, दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन है, इसके बीच क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। तो ये प्रोडक्ट बन गया आपका साइक्लोहेक्साइलिडीन साइक्लोहेक्सेन। तो ये है आपका प्रोडक्ट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो चलिए इस पे एक और क्वेश्चन जो आपके नीट में आया हुआ है, दैट इज व्हाट वी हैव एसिटोफिनोन। दिस इज व्हाट, एसिटोफिनोन। Reaction of this acetophenone with NaOH including heat produces what? तो अगेन 2 मोल्स एसिटोफिनोन लो और इनका अल्डोल कंडेंसेशन कराइए और देखिए कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है, क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो अगेन चूंकि हीट इंक्लूड कर दिया है बच्चे, तो आप चाहो तो RA सुपर शॉर्ट ट्रिक लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हो। दैट इज, ये आपके पास कीटोनिक कार्बन है बच्चे, देखिए ये वाला, तो इसका ऑक्सीजन गया और दूसरे का अल्फा कार्बन कौन सा है, ये वाला। इसके पास कितने हाइड्रोजन है भाई, 3 है। कितने हाइड्रोजन आप निकालोगे, 2 निकालेंगे, कितना बचेगा, 1। वेरी गुड। नेक्स्ट जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको आप एज इट इज लिख दीजिए। ये रहा आपका फाइनल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस RA सुपर शॉर्ट ट्रिक। और ये जो डबल बॉन्ड है और ये जो कीटोन है ये एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में होगा।
गेटिंग और नॉट? अगर कॉन्जुगेशन में नहीं है दैट मीन के आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका अल्डोल प्रोडक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चे। तो इसे हम कहते हैं सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नाउ वी विल डिस्कस क्रॉस और मिक्स्ड अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो लेट्स सी, वी हैव अनदर केस 2, यू कैन से केस 2 है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, पहले आप ये समझिए कि इसे हम क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन क्यों कहते हैं, क्या है। आप इसको मिक्स भी बोल सकते हो। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो डिफरेंट अल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान सुनिए, दो डिफरेंट अल्डिहाइड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन को ट्रीट करते हो आप NaOH से या KOH से या जो भी रिएजेंट हमने आपको बताया है, तो देन दैट अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इज कॉल्ड क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो मिक्स्ड भी कह सकते हो इसको। तो सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस में क्या डिफरेंस आपको दिखेगा बच्चों, क्या डिफरेंसेस आपको इसमें मिलेगा। तो मैंने आपको बताया सिंपल में जो दो आप लेंगे दोनों सेम होना चाहिए, और क्रॉस में दोनों डिफरेंट होना चाहिए, और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो ना भी हो तो चलेगा। देखिए जैसे सपोज आपके पास है एक रिएक्शन से, देखिए जैसे सपोज आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या कहते हैं आप, एसिटल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड एसिटल्डिहाइड प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये आपके पास है प्रोपेनल, प्रोपेनल। तो ये भी अल्डिहाइड और ये भी अल्डिहाइड, दो डिफरेंट अल्डिहाइड है। आपने NaOH लिया और हीट कर दिया, जैसे मैं क्वेश्चन के फॉर्म में दे रहा हूं आपको। देखिए बच्चे, ये अल्डिहाइड डिफरेंट अल्डिहाइड है, दो डिफरेंट अल्डिहाइड को आपने NaOH से ट्रीट किया है। इस रिएक्शन को आप कहेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब सवाल ये है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा और कितने बनेंगे। तो देखो बच्चों, फॉर योर का इंफॉर्मेशन, आपको मिलेंगे 4 पॉसिबल प्रोडक्ट। यू विल गेट 4 पॉसिबल प्रोडक्ट्स। क्योंकि 4 पॉसिबल प्रोडक्ट, ऐसा कैसे? अगर हम एक ये लेते हैं, एक ये लेते हैं, तो भाई दोनों आपस में कंडेंस हो गया तो एक ही मॉलिक्यूल बनना चाहिए। नहीं, देखो एक बहुत ही ह्यूज मिसकॉन्सेप्ट होता है आप लोगों का बच्चों, कि एक मॉलिक्यूल आप सोचते हैं। देखो मॉलिक्यूल तो बहुत छोटा होता है बच्चे। मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल लेते हैं आप, क्या एसिटल्डिहाइड और दूसरा प्रोपेनॉल, और रिएक्शन कराएंगे, तो ये तो मुमकिन ही नहीं कि रिएक्शन हो, क्योंकि एक मॉलिक्यूल को आप देख ही नहीं सकते, आप उसको कैसे हैंडल ही नहीं कर पाओगे, तो उसका रिएक्शन कैसे कराओगे। तो देखिए हम लोग जो रिएक्शन कराते हैं बच्चों, वो रिएक्शन बल्क में होता है। दैट मीन्स कि बहुत सारे, जब आप इक्वेशन लिखते हो तो वो मोल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो 1 मोल हमने लिया अल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, और 1 मोल लिया हमने प्रोपेनॉल, और इनका रिएक्शन कराया। तो जिस कंटेनर में आप रिएक्शन कराओगे, तो 1 मोल का मतलब ये बहुत सारा हो गया ना बच्चे, और ये भी बहुत सारा हो गया, बोन एवोगाड्रो तो ह्यूज हो गया। दैट मीन्स कि आपके कंटेनर में बहुत सारा एसिटल्डिहाइड है और बहुत सारा प्रोपेनॉल है, और उसमें हमने NaOH डाल के रिएक्शन कराया। तो अब आप देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। मान लेते हैं ये A है और ये B है, जो पहला प्रोडक्ट बनेगा, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि A और A आपस में रिएक्शन कर जाए? अरे क्योंकि बहुत सारे हैं ये, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाए, तो एक प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है बच्चों कि इसका 2 मॉलिक्यूल आपस में मिल जाए। हो गया। अब एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक ऑक्सीजन दूसरे के अल्फा कार्बन से आप हाइड्रोजन निकालो, जो आपको सुपर शॉर्टिक बताया मैंने। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि बी का ऑक्सीजन एक अल्फा हाइड्रोजन निकालो। तो देखिए 1 2 3
4 पॉसिबल प्रोडक्ट बना कि नहीं बना? तो अगर आप क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कराते हैं बच्चों तो आपको 4 पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेगा। अब जैसे ए है, ये ए क्या बनेगा? तो समझ लो भाई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये बना आपका A। B और B क्या बनेगा आपका बच्चे? तो इन दोनों को आपस में कंडेंस करिए, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड अल्फा कार्बन मिथाइल अल्डिहाइड। देखिए ये आपका दूसरा प्रोडक्ट आ गया बच्चे। देन आपको बनाना क्या है? AB। अच्छा, ए का ऑक्सीजन निकालना है भाई, तो ए का ऑक्सीजन निकालिए, CH3 CH डबल बॉन्ड, बी का अल्फा कार्बन लिखिए, तो ये रहा आपका एक प्रोडक्ट, ये बन गया। उसके बाद BA। तो आपको करना क्या है प्यारे बच्चों? ये देखिए, फंक्शन ग्रुप से आपने ऑक्सीजन निकाला और अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन, तो ये बन गया आपका। तो इन दिस वे आपको 4 पॉसिबल प्रोडक्ट मिल गए बच्चों, और इस रिएक्शन को आप कह देंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। बस आपको ये देखना है डिफरेंट, ज़रूरी नहीं कि सारे मिले। इस साल भी नीट में क्वेश्चन आया है 2020 में, तो देखिए चलिए नेक्स्ट आपके पास है बच्चों, दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो बच्चे, कहा गया कि अगर 2 अल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल पे प्रेजेंट हो और आप उनका कंडेंसेशन करा दो। अगर 2 अल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप कहाँ प्रेजेंट हो बच्चे? एक ही मॉलिक्यूल पे प्रेजेंट हो और उसका आप कंडेंसेशन कराएं, तो लेट्स सी, जस्ट सपोज आपके पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, फिर CH2 C डबल बॉन्ड OH। आप इनका रिएक्शन कराइए NOH से इंक्लूडिंग हीट, तो बताइए क्या मिलेगा प्रोडक्ट? तो सबसे पहले इंट्रामोलिकुलर के लिए क्या देखना है बच्चे हमें, कि एक ही मॉलिक्यूल पे 2 अल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप होने चाहिए। तो देखो ये भी अल्डिहाइड और ये भी अल्डिहाइड है और एक ही मॉलिक्यूल पे प्रेजेंट है। आपने NOH से रिएक्शन कराया, कंडेंसेशन होगा। आपके पास सुपर शॉर्ट है कि एक का ऑक्सीजन निकालना है, दूसरे के अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, कितने? 2। देखो बच्चे, आप इसका ऑक्सीजन निकाल दो, ये पहला मॉलिक्यूल हो गया, और दूसरा ये अल्फा कार्बन है, इसका 2 हाइड्रोजन निकाल दो और इनके बीच बना दो डबल बॉन्ड। दैट्स इट। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज दिस CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, ये बना आपका साइक्लोपेंटीन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोपेंट इन कार्बल डिहाइड। तो आप इस रिएक्शन को क्या कहोगे बच्चे? इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए इस पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि बच्चों हमारे पास ये एक कंपाउंड है, एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है, इसका आप O3 जिंक H2O से रिएक्शन कराइए, ओजोनोलिसिस करिए, जो प्रोडक्ट मिले उनका रिएक्शन NOH से कराइए और इसको हीट कर दीजिए।
और देखिए कि आपको क्या मिलता है। बाइसाइक्लो कंपाउंड है O3 जिंक H2O NaOH हीट, और लेट्स सी के व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो आप इनके बीच जब आप ओजोनोसिस करोगे तो बॉन्ड काटोगे, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको देख लीजिए। यही तो मिलेगा, बताओ। जब आपने ओजोनोसिस किया तो एक शॉर्टेज आपको पता है भाई कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हमें ब्रेक करना है, दोनों साइड डबल बॉन्ड ओ लगा देना है, ओजोनोसिस करना है भाई। यहाँ पे ओजोनाइड बनाने की आपको जरूरत नहीं है। तो अब आप देखिए, जब आप इनका इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन कराओगे तो किसी एक का ऑक्सीजन जाएगा बच्चे और दूसरे का अल्फा कार्बन। तो लेट्स सी, ये आपके पास है अल्फा कार्बन, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो हमने इसका ऑक्सीजन, इसका 2 हाइड्रोजन निकाला और इसके बीच क्या बना दिया, डबल बॉन्ड। तो ये रहा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन IIT एडवांस में आया था बच्चे, IIT एडवांस 2010 का क्वेश्चन है 10 साल पहले। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा बच्चे, ठीक है। अगर मैं एक क्वेश्चन और आपको दूं तो क्या आप इसे सॉल्व करेंगे? लेट्स सी, CH2 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 C डबल बॉन्ड OH, इनका रिएक्शन कराइए NaOH से और हीट कर दीजिए। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? तो लेट्स सी बच्चे, ये अल्फा कार्बन है और ये फंक्शन ग्रुप है, इसका ऑक्सीजन इसके अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकाल दो। तो ये क्या है देखिए, CH2 फिर CH2, और ये कार्बन आपके पास है, ये वाला कार्बन, इसके बीच क्या आएगा, डबल बॉन्ड, इस पे क्या है, एल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप। देखिए बन गया। तो हमें क्या करना था बच्चे, कीटोन का ऑक्सीजन और एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन से, अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ वाटर एलिमिनेट करना है। तो ये जो डबल बॉन्ड बना वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, तो रिजल्ट आपको ये मिला। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। ये था अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो हमने क्या क्या देखा बच्चों, सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एंड इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने वाले हैं हम लोग, जिसका नाम है बच्चों कैनिज़ारो रिएक्शन। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अल्डोल था। तो कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन देखिए। तो इस रिएक्शन के अबाउट कहा गया कि वैसा अल्डिहाइड और कीटोन हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन कैन अंडरगो व्हाट अल्डोल कैनिज़ारो रिएक्शन। तो आप लिखेंगे दोज aldehydes having no alpha hydrogen, those aldehydes having no alpha hydrogen can undergo Cannizzaro reaction when treated with what? Concentrated NaOH और KOH। जब आप कंसंट्रेटेड NaOH एंड KOH से ट्रीट करोगे तो वैसा अल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा। तो दोज aldehydes having no alpha hydrogen can undergo Cannizzaro reaction when treated with concentrated NaOH। तो ये बताइए क्या
ये कौन सा कंपाउंड है भाई? दिस इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। क्या ये फॉर्मल्डिहाइड एलिजिबल है फॉर कैनेजारो रिएक्शन? तो योर आंसर विल बी यस, बिकॉज इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। व्हाट अबाउट बेंजल्डिहाइड? क्या बेंजल्डिहाइड कैनेजारो रिएक्शन शो करेगा? तो अगेन आप बोलोगे यस, क्योंकि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्या ये कंपाउंड जिसको आप 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल कहते हो, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल क्या ये अल्डोल कंडेंसेशन कैनेजारो रिएक्शन शो करेगा? तो योर आंसर विल बी अगेन यस, बिकॉज इनके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो वैसा अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो वो कैनेजारो रिएक्शन शो करेगा जब आप उनका ट्रीटमेंट करोगे कंसंट्रेटेड NaOH या फिर KOH से। तो ठीक है, अब आपको ये जानना है बच्चे कि आखिर इस रिएक्शन में होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, फॉर योर का इन्फॉर्मेशन, ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप का रिएक्शन है। तो आप इसमें हम केस फर्स्ट देखेंगे। केस फर्स्ट में आपके पास होगा ये सिंपल कैनेजारो रिएक्शन, सिंपल कैनेजारो रिएक्शन। क्या होगा इसमें बच्चों? देखिए सिंपल कैनेजारो रिएक्शन में आप 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड को ले, ये आपके पास है 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, और आप इनका ट्रीटमेंट कर दो NaOH से। आप 2 मोल्स फॉर्मल्डिहाइड लीजिए और इसका ट्रीटमेंट कर दिए NaOH से। क्या होगा बच्चे? एक का ऑक्सीडेशन होगा। सारा मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे हम लोग। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो बनेगा सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और जिसका रिडक्शन होगा वो बनेगा अल्कोहल, मिथेनॉल। ठीक है, तो ये बना अल्कोहल। तो आप कह सकते हो कि एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऊपर देखिए ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और दूसरे का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ऐसे रिएक्शन को आप कहते हो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। फॉर योर का इंफॉर्मेशन, कैनेजारो रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ, अ टाइप ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें एक का ऑक्सीडेशन होगा। जिसका ऑक्सीडेशन होगा दैट विल कन्वर्टेड इनटू सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो भी आप रिएक्टेंट लोगे उसके अकॉर्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जैसे हमने एक कार्बन लिया है तो एक ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को आप सोडियम फॉर्मेट कहते हो, और एक कार्बन का ही अल्कोहल बनेगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मिथेनॉल। नहीं, तो एक कार्बन का ही आपने अल्कोहल बना दिया, एक कार्बन का ही आपने सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। जैसे आपके पास बेंजल्डिहाइड होता और इसका 2 मोल लेते आप, इनको भी NaOH से आप ट्रीट कर दे, इट शुड बी व्हाट? कॉन्सेंट्रेटेड। क्या होता बच्चे? एक का करते आप ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन करते वो सोडियम फॉर्मेट बनता, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, और दूसरा बनता बेंजाइल अल्कोहल। देखिए, तो ये बना आपका सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, और ये बना आपका बेंजाइल अल्कोहल। तो ये ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट है और ये रिडक्टिव प्रोडक्ट है। रिएक्शन कहलाएगा क्या? कैनेजारो रिएक्शन, अ काइंड ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, अब आगे देखिए, जैसे आप इसका मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन कैसे पता चलेगा? तो लेट्स सी। इसका मैकेनिज्म देखो बच्चों, सिंपल है। या आपके पास है फॉर्मल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, दैट मीन्स कि इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। जो OH ग्रुप है आप लेंगे, OH ग्रुप, ये OH ग्रुप अब बेस नहीं बन पाएगा ना। OH ग्रुप को आप बेस नहीं कहोगे, क्यों? क्योंकि बेस वो होता है जो एसिड से H+ का ट्रैप कर ले, H+ को ट्रैप करे। तो चूंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बच्चों, इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये जो OH ग्रुप है दैट विल अटैक ऑन दिस कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए हुआ क्या, O पे माइनस आ गया,
OH और H। अब आप फटाफट बताइए कि इस न्यूक्लियोफिलिक हमला से किस किस को फायदा हुआ और किस किस को नुकसान हुआ। तो आप कहेंगे ऑक्सीजन को फायदा हुआ, क्यों? क्योंकि इसने बॉन्ड बना लिया। कार्बन को फायदा हुआ, क्यों? क्योंकि कार्बन के जो पाई बॉन्ड्स थे वो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ऑक्सीजन को नुकसान हुआ, क्यों? क्योंकि उस बेचारे का एक पाई बॉन्ड टूट गया है और उस पाई बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी खर्च करी OH ने, वो सारी एनर्जी जाके ऑक्सीजन पे स्टोर हो गई है। तो O पे माइनस चार्ज की एनर्जी बढ़ गई है। जब एनर्जी बढ़ गई है तो वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, ठीक है? तो नाराज है, गुस्से में है, आप कह सकते हो। कौन? O पे माइनस। होगा क्या? होगा क्या? सेकेंड स्टेप में देखिए बच्चे ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। O पे माइनस H, ये OH यही है जो आपने पहले बनाया था। अभी 2 मोल से आपने रिएक्शन शुरू किया था, बहुत ध्यान सुनिए। O पे माइनस बैक कॉन्जुगेशन करेगा। क्यों? बैक कॉन्जुगेशन के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है? तो स्टेबिलिटी। ये चाहेगा कि इसका बॉन्ड वापस हो, और जब बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड तो इसकी एनर्जी फिर से कम हो जाएगी। तो जब ये बैक कॉन्जुगेशन करेगा तो इस बार ये इसको बाहर कर देगा, H को माइनस के फॉर्म में। तो जैसे ही ये बाहर होगा, ये क्या बनेगा? ध्यान से देखना, HC डबल बॉन्ड OH। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। बैक कॉन्जुगेशन क्या? यहाँ से H माइनस निकाला, तो ये जो HC डबल बॉन्ड OH ये बन गया। क्या निकला यहाँ से? H माइनस। और H माइनस क्या होता है बच्चे? न्यूक्लियोफाइल। तो उसने सामने देखा अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के पास पाई बॉन्ड। अच्छी बात होगी कि ये आके अटैक कर देगा भाई। इसको जो घर से निकाला गया कौन? H माइनस, उसको दूसरा घर मिल गया, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड पर अटैक कर सकता है। तो ये किस में कन्वर्ट हुआ? देखिए HCOH मिथॉक्सी ग्रुप में। अब ये 2 चीजें तो हो गई, लेकिन ये नाराज है, फिर से ऑक्सीजन पे माइनस आ गया। नहीं तो ये कहेगा कि ये तो गलत किया भाई, H माइनस ने हमारा पाई बॉन्ड फिर तोड़ दिया। तो इसे कहा गया कि आप बिल्कुल नाराज नहीं होइए, क्योंकि जिस कंटेनर में आप बने हो उसमें एसिड भी बना है, और एसिड आपको H+ दे देगा, और आप उस H+ को एक्सेप्ट करके अपने जो O पे माइनस है उनके साथ H का बॉन्ड बना के अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिए, स्टेबल कर लीजिए। तो देखिए, तो आपको जो मिला ये वाला पोर्शन क्या हो गया बच्चे? HC डबल बॉन्ड O पे माइनस आ गया, और इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन पहले से था, ये OH बन गया, दैट इज मिथेनॉल। अब आप कहोगे कि ये वाला ऑक्सीजन पे जो माइनस है वो भी तो अनस्टेबल होगा। जी नहीं, ये रेजोनेंस में है बच्चे। तो ये ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है उनको कंजुगेशन में ले जाके स्टेबलाइज कर लिया। तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो आप? आपके मीडियम में जो Na+ कहीं घूम रहा होगा उसके साथ लाके इसका सॉल्ट बना दो, तो फाइनल प्रोडक्ट मिल गया सोडियम सॉल्ट ऑफ व्हाट? फॉर्मिक एसिड एंड मिथेनॉल। ये था इसका CBI जांच। अगर एक बात याद रखो, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब H- का ट्रांसफर होता है, अटैक होता है, तो आप इसको हाइड्राइड डोनर कहोगे, इसे एक्सेप्टर कहोगे। ये स्टेप स्लो स्टेप होता है बच्चों, और स्लो स्टेप को हम लोग कहते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो सम टाइम आपसे पूछा जा सकता है कि कैनेडा रिएक्शन में कौन सा स्टेप स्लो स्टेप है, तो कहेंगे जब हाइड्राइड डोनर H- डोनेट करेगा और हाइड्राइड एक्सेप्टर H+ एक्सेप्ट करेगा, तो उसे हम कहेंगे क्या? उसे हम स्लो स्टेप कहेंगे, जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसमें हमें देखना है क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। फिर से बच्चों आपने समझ लिया होगा ना कि क्रॉस का मतलब क्या है? दैट मीन्स कि 2 डिफरेंट अल्डिहाइड्स आप लेंगे हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, और उनका ट्रीटमेंट करेंगे आप कंसंट्रेटेड NaOH और KOH से। तो लेट्स सी, वी हैव फॉर्मल्डिहाइड and benzaldehyde, both aldehyde having no alpha hydrogen. That means कि this reaction is what? क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इन दोनों में किसी एक का ऑक्सीडेशन होना है बच्चों, और दूसरे का रिडक्शन। सवाल ये है कि आप किसका ऑक्सीडेशन करोगे और किसका रिडक्शन करोगे, और ये कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे। तो बच्चों आपको करना क्या है, इन दोनों में रिएक्टिविटी पता करनी है। तो हमें पता चला कि ये मोर रिएक्टिव है, ये जो आपके पास है कौन? फॉर्मल्डिहाइड, ये मोर रिएक्टिव है। क्यों? और
ये आपका लेस रिएक्टिव है। अगेन क्यू 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 क्यू। तो देखो बच्चे, जब आप इसके पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे इस कार्बन पे प्लस आएगा, और इसको ब्रेक करोगे इसके कार्बन पे प्लस आएगा, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसका प्लस बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है। तो क्या आप नहीं जानते कि जो कार्बोकेटायन रेजोनेंस में होगा वो स्टेबल होगा? तो जो स्टेबल है तो उस पे कौन अटैक, भाई पहले उस पे अटैक होगा ना जो ज्यादा रिएक्टिव है। तो OH माइनस का अटैक इस पे होगा, मतलब ये हाइड्राइड डोनर बना, और जो हाइड्राइड डोनर होगा अब उसे ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट कहेंगे ना। देखिए समझे कि नहीं समझे? R, ये बिना आपका H, C डबल बॉन्ड ONA प्लस बेंजाइल अल्कोहल, समझे कि नहीं? तो more reactive aldehyde will get oxidized and less reactive will reduce। तो बच्चों आप बताइए, अगर ये आपके पास है बेंजल्डिहाइड और ये आपके पास है बेंजल्डिहाइड, लेकिन इसके पैरा पोजीशन पे हमने नाइट्रो लगा दिया और इसका ट्रीटमेंट किया हमने NaOH से कॉन्सेंट्रेटेड। तो बताओ किसका करेंगे आप ऑक्सीडेशन और किसका करेंगे आप रिडक्शन? तो देखो बच्चे, ये विड्रॉइंग ग्रुप है, इस कार्बन पे जो प्लस आएगा उनके पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को बढ़ाएगा, तो आप इसे कहोगे मोर रिएक्टिव, एंड दिस इज कॉल्ड लेस रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव विल ऑक्सीडाइज्ड, रिजल्ट बोलिए 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 बोलिए। C डबल बॉन्ड O पे माइनस Na पॉजिटिव, ये आपके पास है NO2, दूसरा बना बेंजाइल अल्कोहल। तो देखिए बच्चे, आप इसे कहते हैं क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अल्डोल एंड कैनिज़ारो रिएक्शन समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, नहीं बहुत ध्यान से इसको आप पढ़ना, ठीक है। एक बार आप NCERT भी पढ़ लीजिए, आप अपना नोट्स बना लीजिए प्रॉपर वे में, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, एंट्रेंस के लिए भी और स्कूल एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई करिए बच्चे, ठीक है। बाय।